अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटिव यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड कोरल ड्रा में कैसा बनाया जाता है। तो मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये विजिटिंग कार्ड एक बना हुआ है। तो इसको कैसे कंपोज किया गया है, कैसे डिज़ाइन किया गया है, तो इसके बारे में हमने जानना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है। तो विजिटिंग कार्ड का साइज़ दोस्तों 3.5 और 2 का होता है। इंचज़ की बात हो रही है। और इसका जो मैटर साइज़ होता है, इसी को आप प्लस कर लें, एक न्यू कॉपी बन गई है प्लस से। इसका जो मैटर साइज़ होता है 3.25 1.75। एक्चुअल जो विजिटिंग कार्ड तैयार होता है वो तो 3.5x2 पर ही होता है, लेकिन जो मैटर एरिया है, मैटर से मुराद क्या है, जो आपका वर्डिंग है, जो आपकी डिज़ाइनिंग है ग्राउंड के अलावा, वो 3.25 बाय 1.75 पे आनी चाहिए, ताकि कटिंग के दौरान ये कोई भी टेक्स्ट आपका मिसिंग ना हो जाए, कटिंग में ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिज़ाइन बनाने में बैकग्राउंड बनाया जाता है। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं 2 कलर है, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो। ऊपर थोड़ा सा डार्क येलो है, नीचे लाइट येलो है। इसके लिए आप यहाँ पे आ जाएं फिल टूल में। फिल टूल पे ये लिखा हुआ है फाउंटेन फिल। इसकी शॉर्टकट की F11 आ रहा है। सिंपल हम F11 प्रेस करके भी कर सकते हैं। ये 2 कलर आ रहा है। ऊपर मैं डार्क येलो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो नीचे है वो लाइट येलो। और यहाँ से इसको एंगुलर, कौन सा एंगल देना है, मैं इसको मैनुअली सेट कर देता हूँ 90 पे, कि डार्क वाला हिस्सा मुझे ऊपर की साइड पे चाहिए और लाइट वाला नीचे। इसके बाद दोस्त शॉप का नाम है, उसको एडजस्ट करना है। मैंने सिमेट्री बना रखी है ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये डाउन आ रहा है, पेज से डाउन, लेकिन ये मैं टेक्स्ट तो आ चुका है, ये लेकिन हम दिख नहीं रहा, तो इसी पेज से डाउन है। इसका शिफ्ट पेज अप करेंगे तो पेज के ऊपर आ जाएगा। कई दफ़ा ऐसे भी होगा कि आप अप करेंगे तो नहीं भी आएगा, लेकिन उससे आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपल फाइल को सेव करना है, तो आपकी फ़ाइल खुद ही से ऊपर आ जाएगी, जो आपका टेक्स्ट वगैरह है। उसके बाद दोस्तों एक साइड पे आप देख रहे हैं ये मसाला जात वगैरह लगे हुए हैं, तो ये JPG फाइल है, नेट से आपको इजीली अवेलेबल होगी, आप इसको लगा सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये JPG हमारे पास आ चुकी है, देख रहे हैं। अब इसका लेकिन बैकग्राउंड लगा हुआ है। आप डा फोटोशॉप में नहीं जाना चाह रहे, कोरल से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ईजी वे है। ये यहाँ पर आ जाए, बिट मैप कलर मास्क, इस पर क्लिक करें और जो कलर आपने उठाना है, जैसे मैंने वाइट कलर को उठाना है, इस पर क्लिक किया, अप्लाई करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा एजेस आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से इसका टॉलरेंस लेवल बढ़ाएंगे तो ये ऑटो से ख़त्म हो जाएगा। अब ये ऑलमोस्ट अच्छे पोजीशन में आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें ये रोल्स वगैरह और ये समोसे वगैरह की तस्वीर लगी हुई है। तो ये इसमें कैसे आई है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी नेट से डाउनलोडेड पड़ी हुई है। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, अब कर लिया इसको मैंने। उसके बाद दोस्तों मैं इसको ऊपर एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, जो बिल्कुल इस बाउल वगैरह के बराबर से आ जाए, ताकि इसी के ऊपर हम इसको रिप्लेस कर दें। ये एक ड्रा हो चुका है, अब दूसरा हम ड्रा कर रहे हैं। इसी तरह ये तीसरा भी ड्रा कर लेते हैं हम। अब हमने क्या करना है दोस्तों, सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है, अनग्रुप कर लें, कंट्रोल U से अनग्रुप होगा। सिलेक्ट करना है पावर क्लिप इनसाइड, ये पावर क्लिप इनसाइड हो गया। दूसरी तस्वीर को पावर क्लिप इनसाइड, और इसी तरह जो तीसरी तस्वीर है पावर क्लिप इनसाइड करेंगे। तो ये आपके सामने जो है ये सारी तस्वीरें यहाँ पे बस यानी एडजस्ट हो चुकी हैं। इसके मैं आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि तस्वीर अच्छे से जो है निचले ग्राउंड में मर्ज हो जाए। ग्रुप कर लिया इसको, राइट क्लिक करके मैंने पावर क्लिप कर दिया। तो हमारी जो मेन डिज़ाइनिंग थी, जो इस कार्ड पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, वो इसी JPG की थी और इसी एडजस्टमेंट की थी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये देख रहे हैं कि इसका और इसका डिफरेंशिएट आ रहा है। क्यों डिफरेंशिएट आ रहा है, क्योंकि इस पर शेडो लगा हुआ है। इसकी पहले आउटलाइन बढ़ाते हैं। आउटलाइन के लिए आप F12 क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप आके माउस का जो है राइट क्लिक करेंगे तो आपकी आउटलाइन लग चुकी है, लेकिन बहुत ही कम PT की है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपने
F12 क्लिक करना है, यहाँ से आपने पीटी बढ़ा देनी है। लेटेस्ट में 3 का कर लेता हूँ, ओके किया तो हमारे पास ये आउटलाइन आ रही है। लेकिन नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट है इस पर मिसबिहेव कर रही है। आप इसको बिहाइंड फिल और स्केल विद डैमेज कर देंगे तो ये एक रेगुलर कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर शेडो लगा हुआ है, इसको हम शेडो लगाते हैं ताकि ये उससे डिफ्रेंशिएट हो जाए। निचले जो कलर है येलो है इसमें मर्ज ना हो। तो यहाँ से हमारे पास शेडो का टूल आ रहा है, ड्रॉप शेडो क्लिक किया और यहाँ से हल्का सा इसको ड्रैग कर दिया। यहाँ से इसके मज़ीद ऑप्शन भी आ रहे हैं, स्मॉल ग्लो में मैंने रख लिया है। और यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ, शेडो का कलर। और जो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन आ रहा है कि आपने इनसाइड पे शेडो रखना है, आउटसाइड पे रखना है या एवरेज रखना है। तो आप इसको आउटसाइड पे रख सकते हैं। मैंने सिंपल इसको आउटसाइड पे रखा। आप देखें बहुत ज़्यादा ब्लैकिश आ रहा है, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, कम या ज़्यादा की जा सकती है। मैं इसको 50% पे रखता हूँ तो ये ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता बन चुका है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं आप ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो काफ़ी जाज़बे नज़र लग रहा है। कैसे बनाया है, सिंपल वे है। सिंपल आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, बॉक्स ड्रॉ कर लें, इसको आप कर्व कर लें, 2 नोड लगा लें किसी भी जगह पे। लेटेस्ट मैं यहाँ पे बराबर से 2 नोड लगा रहा हूँ और इसको मैंने उठा के ऊपर कर दिया तो ये बहुत आसानी बन चुके मेरा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आप जब इसको छोटा करेंगे तो हर जगह से बैलेंस नहीं आएगा। जैसे ये देखें यहाँ से बहुत ज़्यादा चौड़ा आ रहा है, ज़्यादा लेंथ इसकी चौड़ाई आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है। तो इसके लिए आप सिंपल इसको नोड्स को पकड़ लें और इसको मैनुअली आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। इसी तरह आप यहाँ से भी इसको कर लें मैनुअली एडजस्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है क्योंकि बाकी जो ऑब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है वो हमने पावर क्लिप के इनसाइड कर देना है। रेड ग्राउंड लगा दी हमने इसको और उसके बाद वाइट आउटलाइन लगा दी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे। राइट क्लिक करके हमने पावर क्लिप के इनसाइड कर लिया। अब ये जो जेपीजी है ये पावर क्लिप भी हुई हुई और ये ऑब्जेक्ट भी पावर क्लिप हुआ है। हमने इसको अप या डाउन करना है, सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो ये पावर क्लिप के इनसाइड चला जाएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो डाउन कर दिया है सिंपल। अब ये हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं। इसका कलर हमने चेंज करना है क्योंकि नीचे ग्राउंड भी रेड है और ऊपर भी रेड है तो फिर ये अच्छा कैसे नज़र आएगा। सिंपल हमने इसका कलर चेंज कर दिया और जो एड्रेस है इसका कलर हम येलो कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ जो सिंपल यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। इसकी आउटलाइन ऑलरेडी लगी हुई है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि इसकी सिमेट्री अच्छी बन जाए, सेटिंग अच्छी बन जाए। उसके बाद जो सबसे मज़े का बात है, जो सबसे ट्रिकी पॉइंट है इस विजिटिंग कार्ड में, वो ये इस उर्दू के टेक्स्ट को फिट टू पाथ है, ये कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ टेक्स्ट को, उर्दू के टेक्स्ट को फिट टू पाथ कैसे करना है। सबसे पहले आप इन पेज से कॉपी कर लें टेक्स्ट को। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिंपल इस पर क्लिक किया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। 5% मतलब छोटा हो जाए परसेंटेज। ये हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले इसको दोस्तों Ctrl+U से अनग्रुप करना है और उसके बाद Ctrl+L करना है। उर्दू के टेक्स्ट को फिट टू पाथ करने के लिए ये लाजमी है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके अलावा ये एडजस्ट नहीं होगा। उसके अलावा देखो हमने यहाँ पे इसको इधर एडजस्ट करना है तो सिंपल आपने एक सर्कल लगा लिया, इस टेक्स्ट की जगह बना लेते हैं हम और इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। इसके साथ आप कीबोर्ड से Alt+T आप दबा सकते हैं सिंपल, या फिर आप अगर कीबोर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे या आपकी अच्छी कमांड नहीं है, आप अच्छी तरह कमांड नहीं यूज़ कर सकते, तो सिंपल आप यहाँ पर आएँ, टेक्स्ट में आएंगे, उसके बाद फिट टू पाथ और उसके बाद जिस पाथ पे आप करेंगे, इस बॉक्स पे करेंगे या इस सर्कल पे करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। मैं इस सर्कल पे कर लेता हूँ इसको, यहाँ तक ये ठीक है। यहाँ से आप आके इसका फॉर्म छोटा कर दें, 16 का आ रहा है, इसको आप 8 कर दें तो हमारा ये टेक्स्ट देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। Ctrl+K करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद दोस्तों इसमें कलर हम चेंज करते हैं। इसका कलर ब्लू है जो ऊपर हमारे पास डिज़ाइन है उसमें, और इसी तरह हम इसका राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन इसकी चेंज हो जाएगी। आउटलाइन को हम बढ़ा लेते हैं F11 से, इसकी 1.5 की आउटलाइन रख लेते हैं। बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज कर लेते हैं, ओके करेंगे तो हमारे पास ये बन चुकी है इसकी जो है ना बेसिक स्केच। इसके बाद दोस्तों इसको शेडो लगाना है। शेडो लगाने के लिए आप शेडो टूल पे आ जाएं, यहाँ पे आके स्मॉल ग्लो करें
और यहाँ से इसका कलर चेंज किया जा सकता है, जो सा कलर आपने लगाना है वो लगा लें। और यहाँ से इसकी परसेंटेज को एडजस्ट किया जा सकता है, मैं 5% लगा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये थोड़े से ही टाइम में हमारा एक अच्छा डिज़ाइन, जाज़्ब नज़र डिज़ाइन बन चुका है। सबसे की पॉइंट जो था वो मेरे ख्याल में बिगनर्स के लिए था, वो फिट टू पाथ उर्दू टेक्स्ट को फिट टू पाथ कैसे करना है, और इसके अलावा ये जो सिमेट्री बनी हुई है ये कैसे बनाई गई है। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।